हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि गलीलियो में पीएनआर क्रिएशन कैसे करते हैं और उसका मैं लाइव डेमो दिखाऊंगा आज आपको। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत नॉलेजेबल वीडियो भी है। वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना और एंड तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना, बिकॉज इससे आपको काफ़ी नॉलेज मिल सकती है और आप काफ़ी एक्सपर्ट भी हो सकते हैं इस टूल पे, गलीलियो टूल पे। आज मैं आपको दिखाना लाइव डेमो दिखाऊंगा, जैसे कि मैंने कहा कि गलीलियो में कैसे पीएनआर को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम नाम डालेंगे गलीलियो में, तो नाम का जो कमांड होता है, कैसे नाम डालेंगे, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कि नेम को जो हम डालते हैं, पहले लास्ट नेम डालते हैं, फिर स्लैश देके फिर फर्स्ट नेम डालते हैं, उसके बाद फिर मिडिल नेम डालते हैं और फिर सैल्यूटेशन डालते हैं, मिस्टर, मिसेस या फिर जो भी। ठीक है, तो मैं आपको आज कमांड देके दिखाता हूँ कि कैसे नाम को डालते हैं। तो इसकी जो कमांड है, जो नेम कमांड, एन डॉट मैं ऐसे ही बस टेस्ट के लिए आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे डालते हैं। ठीक है, तो मैंने लास्ट टाइम सपोज कि लास्ट टाइम मैंने टेस्ट डाला, TEST। ठीक है, लास्ट टाइम इज टेस्ट। फिर मैंने यहाँ पे स्लैश डाला, तो TEST स्लैश, और फर्स्ट टाइम डाला मैंने ABC। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे सैल्यूटेशन डाला मिस्टर। ठीक है, उसके बाद मैंने एंटर किया। तो मैंने जैसे ही इसको एंटर किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे नेम का फॉर्मेट आ गया। फर्स्ट नेम इज़ ABC एंड लास्ट नेम इज़ टेस्ट और सैल्यूटेशन मिस्टर। ठीक है, दूसरी जो मैंने बताई थी आपको कि फ़ोन फील्ड कमांड में आपको कंपनी का नाम या फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको डालना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल सपोज़ कि मैं यहाँ पे जैसे फ़ोन फील्ड का नाम डालता हूँ CMT/एंग्लो ईस्टर्न। ये जैसे कि मैंने यहाँ पे कंपनी का फाइल डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे फ़ोन फील्ड कमांड। तो जैसे ही मैंने इसको एंटर मारा तो यहाँ पे फ़ोन फील्ड कमांड आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे *CF में आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपकी कंपनी की फाइल दिख जाएगी, एंग्लो ईस्टर्न। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टाइम लिमिट डालना पड़ता है। तो टाइम लिमिट की कमांड क्या है, T.T*। ठीक है, उसके बाद आपको डालना पड़ता है एंटर। ठीक है, तो आपका टाइम लिमिट भी यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम लिमिट में *TD पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको TG यहाँ पे T स्टार मतलब टाइम लिमिट आपको दे दिया। ठीक है, उसके बाद हमें चूज़ करना है कि ओरिजिन और डेस्टिनेशन हमें चूज़ करना होता है और फ्लाइट अवेलेबिलिटी चेक करके हमें इकोनॉमी क्लास सेल करना है या फिर बिजनेस क्लास सेल करना है या फिर फर्स्ट क्लास सेल करना है। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पीएनआर को क्रिएट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको फ्लाइट अवेलेबिलिटी कैसे चेक करते हैं उसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे फिर से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि फ़्लाइट अवेलेबिलिटी जो हम चेक करते हैं उसकी कमांड होती है A। सपोज़ मैं 25 अक्टूबर की चेक कर रहा हूँ मैं, सिंगापुर से दुबई एमिरेट्स की फ़्लाइट में। ठीक है, तो यहाँ पे 25 अक्टूबर सिंगापुर से दुबई एमिरेट्स की मैंने डायरेक्ट फ़्लाइट में, मैं डायरेक्ट एमिरेट्स का ही फ़्लाइट चेक कर रहा हूँ, इसलिए मैंने *EK दिया है। यदि मैं बहुत सारे फ़्लाइट्स के डिटेल्स यदि मैं चेक कर रहा होता तो मैं यहाँ पे ओनली A25 अक्टूबर सिंगापुर से दुबई दिया रहता। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे जैसे ही एंटर मारूंगा तो मुझे सिर्फ एमिरेट फ़्लाइट के ही डिटेल्स यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैंने किसी भी एक फ़्लाइट को यहाँ पे सपोज जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि वाई से नीचे जितने भी क्लासेस होते हैं वो सारे इकोनॉमी क्लास होते हैं, डिफरेंट फेयर एंड डिफरेंट फेयर बेसिस पे। तो हम सबसे लोएस्ट क्लास को यहाँ पे पिक करेंगे, EK 353 को में से हम सबसे लोएस्ट क्लास V क्लास को हम यहाँ पे पिक कर रहे हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे V क्लास को पिक करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी ये सेल हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे EK 353 V क्लास 25 अक्टूबर सिंगापुर से दुबई, ये सेल के लिए यहाँ पे आपका जो एब्रिविएशन जो मैंने आपको बताया था, हैव सोल्ड इन इन्वेंट्री एडजस्टेड। ये फ्लाइट का जो डिपार्चर टाइम है रात को 0050 और अराइवल टाइम है 0415। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे नेम डाल दिया, यहाँ पे ओरिजिन डेस्टिनेशन डाल दिया, T.T* डाल दिया, उसके बाद हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का कंपनी फाइल डाल दिया। अब हम इसको सेव करेंगे। सेव करने का जो हमने आपको कमांड बताया था कि R. आपके नाम का कोई भी इनिशियल सपोज। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने अपना इनिशियल डाला R.D। ठीक है, उसके बाद हम क्या बोले थे कि इसको R.D डालने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, ER एंड रिट्रीव, ER हमने किया। ठीक है, उसके बाद फिर हम और एक बार ER करेंगे, तो फिर और एक बार ER करेंगे, उसके बाद फिर हम IR करेंगे। ठीक है,
तो जैसे ही हम IR किए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो फ्लाइट सेल किया तो जो पहले HS करके आ रहा था वो अभी HK हो गया है। तो मैंने आपको एब्रिविएशन में जैसे ही बताया था कि HS का मतलब हो गया कि सेल हमने कर लिया। अब यहाँ पे मैंने HK यहाँ पे आपको शो कर रहा है, मतलब कि आपकी ये सीट कंफर्म्ड सोल्ड हो चुकी है। कंफर्म सीट आपकी सोल्ड हो चुकी है, ये टिकट इशू नहीं हुआ है, ये अभी जस्ट सीट आपकी कंफर्म सोल्ड हो चुकी है। तो इस तरीके से आप PNR को क्रिएट कर सकते हैं, देख सकते हैं गाइस। तो यहाँ पे आपका PNR नंबर जो है, जो गलीलियो का जो PNR नंबर है आप यहाँ पे देख सकते हैं वो D94LC4 है। और जो एयरलाइन का जो वेंडर लोकेटर आप स्टार VL में जैसे क्लिक करेंगे तो वो एयरलाइन का PNR आपको इस तरीके से दिखेगा, वेंडर लोकेटर। जो वेंडर लोकेटर में जो आप PNR देख सकते हैं E68A3S, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एयरलाइन लोकेटर हो गया, एयरलाइन का जो PNR हो गया E68A3S हो गया, और जो गैलीलियो का हो गया D94LC4। सो ड्यूरिंग चेक इन यदि आपको किसी भी एयरलाइन, मतलब सपोज कि इस एयरलाइन के यदि आपको चेकिंग करना है बोर्डिंग से पहले, तो आप कौन सा PNR डाल के अपने बोर्डिंग पास के लिए अपना चेकिंग कर सकते हैं। तो आपको ये वाला जो PNR है आप देख सकते हैं E68A3S, ये ही PNR डाल के आपको लास्ट नेम डाल के आपको वहाँ पे फेच करना पड़ेगा डिटेल्स, और डिटेल्स फेच करने के बाद 1 बाय 1 स्टेप डाल के आपको फॉरवर्ड आगे बढ़ना है और धीरे धीरे करके आपको चेक इन प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और आपको किसी तरीके की कोई भी दिक्कत हो या परेशानी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि आपको और अच्छी तरीके से हर एक टॉपिक जिसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो तो उसको हम अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, ताकि इन फ्यूचर आप किसी भी तरीके की किसी प्रॉब्लम में स्टक ना हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।